और प्रोग्राम को नई दिशा देने वाले और संगठित रूप से एक शानदार प्रोग्राम में कराने वाले समस्त भामाशाह आप ताराराम जी, मैना साहब, नरसिंह जी, एडवोकेट कुंदर साहब, नामा साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान पूरे क्षेत्र से आए हुए समस्त गणमान्य व्यक्तियों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप बड़ी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको बताई, उनको आप मानते हुए आगे चलें और जिस प्रकार जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए हमारे योद्धाओं ने जो संघर्ष किए उनको हमेशा याद करना अपना कर्तव्य बनता है। और अलग अलग समाज से अलग अलग जो महापुरुष जो हमेशा समाज को नई दिशा दी, उनको आदर्श मानते हुए हमें उनके आदर्शों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा होगा। ताराराम जी ने जो ये मुहिम चलाई और आपने समाज को संगठित करने का जो प्रयास किया वो काबिल तारीफ है। अभी चुनाव की भी बात हो रही थी, तो चुनाव लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है और जब हमने आमने सामने चुनाव लड़ा तो इतनी सभ्य भाषा का प्रयोग किया, कभी एक दूसरे के सामने अंगुली नहीं उठाई और एक आदर्श आचार संहिता का पालना करते हुए चुनाव लड़ा। और आज हमें एक दूसरे के साथ में बैठे हैं तो यही अपने पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए और न्यायिक तरीके से संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम उन महान योद्धाओं को आज याद करते हैं जिनकी बदौलत हम आज इस अस्तित्व के अंदर हैं। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किए, जो उस समय की व्यवस्थाओं के खिलाफ जंग लड़ा, अपने समाज के सुधार के कार्य किए, वो हमेशा अपन याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे और उनको अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे। हम उन संघर्षशील क्रांतिकारी पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अपने मान और सम्मान को ऊंचा रखने के लिए हमेशा वो संघर्ष रहे। वैसे महापुरुषों को हम सभी याद करते हैं, नमन करते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार उनको आदर्शों के ऊपर चलकर हमेशा आगे बढ़ेंगे। और यही प्रेरणा हमारे महापुरुषों ने हमें दी है और उनका अनुसरण हम करते रहेंगे। हमारा वो क्षेत्र है, अभी हरि जी भी बता रहे थे कि थार का रेगिस्तान जहाँ लोग जिंदगी के लिए जीने के लिए संघर्ष करते थे, इस विकट परिस्थितियों के अंदर जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने आप को अस्तित्व बनाए रखा, ये कोई कठिन चुनौती से कम नहीं था। फिर भी वो भयंकर अकाल हो, आंधियां हो, चाहे अकालों का छाया हो, कड़ाके की धूप हो, उसकी उन परिस्थितियों के अंदर खाने के लिए और पीने के लिए जिस प्रकार संघर्षरत रहे और उसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर अपने प्रवेश की, तो हमेशा उनके आदर्शों को हमें ध्यान में रखना है। और जिस प्रकार अपना भाईचारा सदियों से बना आया है, वही भाईचारा हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहे। वो अभी ताराराम जी बता रहे हैं जो पुराने जमाने की व्यवस्थाएं थी वो उस जमाने के लिए आवश्यक थी, वो वर्ण व्यवस्था हो चाहे कार्य की व्यवस्था हो। लेकिन आज का जमाना बदल गया है, आज का जमाना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का है और एजुकेशन के साथ शिक्षा के साथ संस्कारों को भी अपनाते हुए अपने जीवन के अंदर ध्यान करें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज वो जमाना जिसमें हर आदमी हर कोई काम कर सकता है। पहले
अलग अलग लोहार का काम लोहार करता था, सुनार का काम सुनार करता, नाई का काम नाई, दर्जी का काम दर्जी, जो अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं बनी हुई थी उस जमाने की आवश्यकताएं थी। लेकिन आज का जमाना बिल्कुल अलग है। आज कोई सा आदमी कोई काम कर सकता है। आप में से हम में से सब में से कोई भी आदमी सुनार का भी काम कर सकता है, लोहार का भी कर सकता है, अलग व्यापार भी कर सकता है। जो पहले जमाने में खाली जो व्यापारी लोग थे वही व्यापार करते थे। अपने किसान कौम के लोग, शोषित दलित पीड़ित वर्ग के लोग व्यापार करके समझते ही नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में सभी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदले ताकि अपना समाज हर दिशा के अंदर आगे बढ़े। और जिस प्रकार आपसी अपना तो भाईचारा जो सदियों से बना आया वैसा का वैसा अपना भाईचारा बना रहे। और थार की अपने मारवाड़ की पहचान जो सदियों से पहचानी जाती है, जिसमें कहावत है कि अपने यहाँ का जितना पानी गहरा उतने लोगों की समझ गहरी, उनकी सोच गहरी, उनके आदर्श, और उसी हिसाब से वो उनका अस्तित्व बहुत गहरा था। तो इस अस्तित्व और अपनी पहचान को कायम रखने के लिए अपने को समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा और सबको साथ में लेकर दूसरे का अहित न करते हुए अपना हित ज्यादा से ज्यादा कैसे हो उसके लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। अभी ताराराम जी ने जो ये मुहिम शुरू की, आपको संगठित करने की, जगाने की, वही काबिले तारीफ है। और इस प्रकार आप अपने अस्तित्व को जब भी कायम रख पाओगे जब संगठित रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, तभी अपना अस्तित्व आप कायम रहेगा। इस प्रकार सभी अपने हक और अधिकार के लिए संगठित रहें और दूसरों के हक और अधिकार के ऊपर कभी कुठाराघात नहीं करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका समाज हर दिशा के अंदर आगे बढ़ता रहे और अपने पूर्वजों से, महापुरुषों से अपना ज्ञान लेते हुए उनको अनुसरण, उनकी जीवनी का अनुसरण करते हुए हमें सदैव आगे बढ़ते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं ये भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को आप सबने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आपने भेजा है, तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और आपके सुख दुख में हमेशा आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा और हमेशा आपके हित के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार MP साहब, बेनीवाल साहब, और हमेशा इसी प्रकार हमेशा ही